हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए गुड बॉय बैड बॉय का पार्ट 6। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। सॉरी कि मैंने वीडियो इतनी लेट अपलोड की, क्योंकि अभी मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा टाइट चल रहा है, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अब से वीडियो सिर्फ हफ्ते में 3 दिन आएंगी, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। जब तक मेरा शेड्यूल थोड़ा मैनेज नहीं हो जाता, फिर उसके बाद हम डेली अपलोड करेंगे, रोज़ पहले की तरह। मुझे उम्मीद है कि आप तब तक मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताई को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और जिमिन ताई को हॉस्पिटल ले जाता है। जिमिन वरी होता हुआ ओटी के बाहर डॉक्टर का वेट कर रहा था। डॉक्टर ओटी से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर को देखते ही जिमिन कहता है, डॉक्टर कैसा है ताई? नहीं किम तायोंग, सब कुछ नॉर्मल है, पेशेंट को होश आ चुका है, आप टेंशन ना लीजिए। जिमिन थोड़ा सा रिलैक्स होता हुआ कहता है, ओके ओके डॉक्टर, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर कहते हैं, हाँ हाँ आप उनसे मिल सकते हैं, पर थोड़ा आपको वेट करना होगा जब तक हम उनको रूम में शिफ्ट नहीं कर देते, उसके बाद आप मिल लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ओके ठीक है, तब तक मैं दूसरे पेशेंट्स को चेक कर लेता हूँ। डॉक्टर ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब ताई को रूम में शिफ्ट कर दिया था, जिमिन ताई के रूम में जाता है। वह देखता है कि ताई के सर पर पट्टी लगी हुई है और हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है और थोड़ी बहुत चोट उसके बाकी बॉडी पार्ट्स में लगी हुई थी, जो ज़्यादा गहरी नहीं थी। जिमिन ताई को देखकर ताई के पास आता है और ताई जिमिन को देखकर बैठने लगता है। जिमिन वरी वॉइस के साथ कहता है, नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम लेटे रहो। ताई धीमी आवाज़ में कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ अब। जिमिन बिना कुछ कहे बस उसकी चोटों को देखने लगता है। तभी ताई उसे देखता हुआ समझ जाता है कि शायद जिमिन उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी है, क्योंकि उसके मम्मी के बाद जिमिन ही उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करता था और केयर करता था। ताई अपने पेन को छुपाता हुआ एक स्माइल अपने फेस पर लाता हुआ कहता है, हैंडसम लग रहा हूँ ना मैं अभी भी? जिमिन ताई को ऐसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ पता है तुम पागल हो। ताई मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो मैं हूँ। थोड़ी देर यूं ही दोनों बातें करने लगते हैं। फिर उसके बाद जिमिन ने उससे वरी फेस के साथ पूछते हुए कहा, वैसे ताई तुम मुझे बताओगे तुम वहाँ क्या करने गए थे? ताई 2 मिनट सोचता है और कहता है, मैंने सोचा कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, तभी मैं उससे मिलने गया था। तो तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? शुक्र हो मैं वहाँ से निकल रहा था, अगर मैं वहाँ नहीं आता तो क्या होता? वो लोग ना जाने तुम्हारे साथ क्या कर देते। ऐसा कुछ नहीं होता जिमिन, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ अभी भी। वो तो है, पर ये कहकर जिमिन कुछ बोलता बोलता रुक जाता है। ताई उसके चेहरे की तरफ हैरानी के साथ देखता हुआ कहता है, वो तो क्या? जिमिन के आगे कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। ताई प्यार से कहता है, जिमिन तुम टेंशन ना लो, मैं ठीक हूँ अब। देखो ना कितना हट्टा कुट्टा लग रहा हूँ मैं, बस थोड़ी सी चोट है, वैसे भी इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, मानते हो ना? वैसे भी तुम्हारे सोलमेट को कभी कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। ये सुनकर जिमिन हल्के से मुस्कुराता है। ताई भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। इतने में जिमिन कहता है, तुम्हें आज भूख नहीं लग रही क्या? ताई कहता है, हाँ लग रही है, पर तू कुछ लाया तो होगा नहीं मेरे लिए। जिमिन अपने बैग से टिफ़िन निकालता हुआ कहता है, ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ खाने के लिए ना लेके आऊँ? दोनों बैठकर आराम से बातें करते करते खाना खाने लगते हैं। कहीं ना कहीं जिमिन के दिमाग में ये बात घूम रही थी कि ये सब जो काम किया है वो जेके के ही काम है, और वी को कंफर्म था कि ये सब जेके ने ही करवाया था। पर दोनों एक दूसरे को नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की वजह से बहुत ज़्यादा वरी थे।
ज़्यादा सीरियस चोट ना होने की वजह से ताई को डॉक्टर ने उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया था। आफ्टर 1 वीक ताई के चोटों की वजह से वह ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था और उसके प्लास्टर की वजह से वह अपना हाथ भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा था। इन 1 हफ्ते में जिमिन पूरा टाइम ताई के साथ था। उसने खाने पीने का ध्यान रखना और उसका पूरा ख्याल रखना। ताई ने अपने घर पर कुछ नहीं बताया था कि उसे चोट लगी हुई है, क्योंकि इससे उसकी माँ बहुत ज़्यादा वरी हो जाती। इस हफ्ते में जिमिन बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि ना जाने अब क्या जंगकुक के दिमाग में चल रहा होगा। और इस टाइम पर जिमिन भी कॉलेज नहीं गया था और इस बात से शुगा भी बहुत ज़्यादा वरी था। तो वह जिमिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। एक दिन जिमिन ग्रोसरी स्टोर में कुछ सामान लेने गया था और वह अचानक से एक इंसान से टकराता है और सॉरी सॉरी कहते हुए उसकी तरफ देखता है। वह देखता है कि शुगा उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। जिमिन शटर करता हुआ कहता है, आप यहाँ? शुगा मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ सामान खरीदने आया था। जिमिन कुछ सोचता है और फिर कहता है, रियली, आप कुछ सामान खरीद? इतने में जिमिन का सेंटेंस पूरा होता शुगा मुस्कुराता है और कहता है, हाँ क्यों, मैं कुछ खरीद नहीं सकता क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ऐसे ही शुगा और जिमिन बात करते करते सामान खरीदने लगते हैं। दोनों साथ ही में ग्रोसरी शॉप्स में घूमने लगते हैं। वैसे जिमिन तो सामान की लिस्ट देखता देखता सामान खरीद रहा था, पर वहीं शुगा जो मन में आए वो अपनी ट्रॉली में डाल रहा था। जैसे ही जिमिन की शॉपिंग ख़त्म होती है वह बिल करवाने बिल काउंटर पर जाता है। शुगा भी उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही बिल बनता है शुगा तुरंत अपना कार्ड उन्हें देकर अपना भी सामान जिमिन के सामान पर ऐड करते हुए बिल कटवा लेता है। जिमिन शुगा को मना करता है, पर शुगा बिल बनवा ही लेता है और सारा सामान हाथ में पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगता है। जिमिन भी उसके पीछे जाने लगता है और कहता है, दो थोड़ा सामान मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं नहीं, वैसे इतना भारी नहीं है, चलो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। जिमिन को थोड़ा अजीब लग रहा था कि शुगा इतना रिच होकर उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। वह मना करता हुआ कहता है, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। शुगा मन ही मन में बड़बड़ाता है, इसको भी समझाना कितना मुश्किल है। शुगा को बड़बड़ाते हुए देख जिमिन को कुछ समझ नहीं आया कि अभी शुगा क्या बड़बड़ा रहा है। वह कन्फ्यूजन के साथ कहता है, क्या कुछ कहा आपने? कुछ भी तो नहीं। वैसे आप मुझे मेरा बिल दे सकते हैं जिससे मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूं। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पैसे ही लेने होते तो मैं वही पैसे क्यों देता आपके। नहीं प्लीज़, आप समझा करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। शुगा कुछ सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, आप पैसे मत दीजिए, हम नेक्स्ट टाइम कहीं खाने चलेंगे तब आप बिल पे कर दीजिएगा। ये सुनकर जिमिन को थोड़ा सा अजीब लगता है कि इसका तो खुद का इतना बड़ा होटल है और ये मुझे कह रहा है कि आप बिल पे कर दीजिए, और ये मुझसे दोबारा मिलना चाहता है, पर क्यों? जिमिन ये सोच ही रहा होता है। इतने में शुगा कहता है, मिलेंगे ना मुझसे? जिमिन कंफ्यूजन के साथ हाँ कह देता है और दोनों ग्रोसरी स्टोर से बाहर चले जाते हैं। तभी शुगा पूछता है, वैसे आपका दोस्त कैसा है? जिमिन के मुंह से तुरंत निकलता है, बस आपकी फ्रेंड की दुआ है। जैसे ही जिमिन को एहसास होता है कि उसने फटाफट में क्या बोल दिया है, वह तुरंत अपने मुंह में अपने दोनों हाथ रख कर उसे बंद कर देता है। शुगा स्माइल करता है और कहता है, मैं जंगकुक की तरफ से आपसे सॉरी मांगता हूँ। वो थोड़ा गुस्से वाला है, वरना वह दिल का इतना बुरा नहीं है, वो कभी भी ऐसा नहीं करता। जिमिन मन ही मन में कहता है, नहीं, वो बहुत बुरा है। जो किसी को इतना बुरी तरह से पिटवा सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता।
फिर जिमिन शुगा को मुस्कुराते हुए फेक स्माइल देता है और कहता है, नहीं, आप क्यों सॉरी मांग रहे हो, आपने थोड़ी कुछ किया। शुगा फिर कहता है, आपने बताया नहीं कि आपका फ्रेंड कैसा है। वो ठीक है अब। अच्छा, जिमिन कहता है, चलो फिर मैं अब चलता हूँ। शुगा मुस्कुराता हुआ ओके फिर मिलेंगे कहता है। जिमिन ओके कहकर उसे अपना सामान ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। शुगा वहीं से जिमिन को जाते हुए देखता है और मुस्कुराता है। शुगा को जिमिन कहीं ना कहीं अच्छा लगने लग गया था। इस वजह से उसने जिमिन की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी और कॉलेज में जब जिमिन ताई को पकड़ कर रो रहा था उस टाइम भी जिमिन को ऐसे देखकर शुगा को बहुत पेन फील होता है, जो आज तक कभी उसे फील नहीं हुआ था। वह वहाँ खड़ा तब तक जिमिन को देखता है जब तक वह दिखाई बंद नहीं होता। फिर वह अपने हाथ में पड़े सामान को मुस्कुराते हुए देखता है जो उसने खरीदा था, पर बेशक उसकी इसको कोई ज़रूरत नहीं थी। वह वहीं खड़े ज़रूरतमंद को वह सामान पकड़ाकर अपनी गाड़ी की तरफ चल देता है। जिमिन घर जाते जाते ये सोच रहा था कि शुगा यहाँ क्या करने आया था। वैसे शुगा दिल का उतना बुरा नहीं लग रहा था। वह अपने उस दोस्त की तरफ तो बिल्कुल नहीं है। वह ये सोचता सोचता घर चला जाता है। ताए अब ठीक था, उसके घाव ऑलमोस्ट भर चुके थे, पर उसके हाथ में अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था और ताए घर में रहकर बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। वह जिमिन को कहता है, जिमिन चल हम कल से कॉलेज चलते हैं। जिमिन कुछ सोचता है और कहता है, ताए वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना। मैं सोच रहा था कि अगर हम कॉलेज ट्रांसफ़र करवा लें तो। क्या? कॉलेज ट्रांसफ़र क्यों? यार मुझे अब तुझे दोबारा कोई रिस्क में नहीं डालना, प्लीज़ समझा कर। ताए कुछ सोचता है और फिर कहता है, अच्छा तो तू इस वजह से कह रहा है। हाँ यार देख, हम दोनों कॉलेज ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, इससे बेहतर तरीका हमारे पास कोई नहीं है। जिमिन इतनी जल्दी तुझे लगता है कि हम कॉलेज ट्रांसफ़र कर पाएंगे? वैसे भी तू ही मुझे समझा रहा था ना कि बीच में हम कहाँ जाएंगे। अब तू ऐसी बातें कर रहा है। फिर ऐसा करते हैं, हम ड्रॉप कर लेते हैं इस साल। जिमिन का ये सेंटेंस सुनकर ताए हैरान और शॉक के साथ कहता है, क्या ड्रॉप? तू पागल हो गया है क्या? मुझे पता है तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। मैं उससे नहीं डरता, समझा ना। हाँ, रही बात ड्रॉप की तो ना मैं खुद ड्रॉप करूँगा और ना तुझे करने दूँगा। यार तू समझा कर, मुझे बहुत डर लग रही है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया। इतने में जिमिन का सेंटेंस पूरा होता ताए गुस्से में कहता है, देख जिमिना, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, और अब मैं भी देखता हूँ कि वो क्या क्या कर सकता है, किस हद तक गिर सकता है। पर कुछ नहीं, हम कल से कॉलेज जा रहे हैं तो जा रहे हैं। मैं उसकी वजह से अपनी और तेरी पढ़ाई को रिस्क में नहीं डाल सकता, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। और कल से हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सॉरी अगेन कि मैं इतनी ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ वीडियो, पर मैं ट्राई करूँगी। थोड़ा आप भी मुझे कोऑपरेट करेंगे, आई होप। तो मिलते हैं, बाय, सी यू, टेक केयर।